हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका श्रीदेवी क्लासेस के अंदर। जैसा कि अधीनस्थ बोर्ड ऑफ राजस्थान के सर्वेइंग के क्वेश्चन हम कर रहे थे, उसी से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन पेपर कर लिया है 2020 का डिग्री लेवल का। आज हम करने वाले हैं सिविल का डिप्लोमा लेवल का जो एग्जाम हुआ था 2020 के अंदर, उसके क्वेश्चंस, और वो भी सर्वेइंग के, क्योंकि हमारा सर्वे सब्जेक्ट चल रहा है तो उसी के सर्वेइंग के डिप्लोमा लेवल के जितने भी 2020 के एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द बेंच मार्क इज 560.50 मीटर, ये हमें बेंच मार्क दिया हुआ है, एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज 561.365 मीटर, देन व्हाट विल बी बैक साइड, की बैक साइड क्या होगी अगर हमें बेंच मार्क दे रखा है 560.50 मीटर एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है 561.365 मीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन है 0.865, देन सेकंड ऑप्शन है 0.660, थर्ड ऑप्शन है 0.567, देन फोर्थ ऑप्शन है 0.560। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। अभी देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। बैक साइड पूछा है, बैक साइड को निकालने का फॉर्मूला होता है जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसमें से अगर RL, बेंचमार्क पे जो ये वैल्यू दी हुई है ये है RL। ओके, तो इस RL को अगर हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास BS की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है 561.365 माइनस 560.50। ओके, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 0.865। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? जब हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड करते हैं तो उसके अंदर इस तरह की एक टेबल बनती है जहाँ पे स्टेशन, बैक साइड रीडिंग, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग, फोर साइड रीडिंग, RL और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, तो इस तरह की एक टेबल बनती है, उसके अंदर सब रीडिंग्स आती हैं। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें से अगर RL माइनस कर देंगे तो वो BS होता है, और हाइट ऑफ अगर इंस्ट्रूमेंट निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे कि RL प्लस बैक साइड। ओके, और अगर यही हमें BS निकालना हो तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से RL को माइनस कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बियरिंग ऑफ ए लाइन इज साउथ 25 डिग्री वेस्ट, व्हाट विल बी इट इन होल सर्कल बियरिंग, कि एक लाइन है उसकी बियरिंग दे रखी है साउथ 25 डिग्री वेस्ट और इन्होंने पूछा है कि इसकी होल सर्कल बियरिंग क्या होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है 155 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है 205 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 115 डिग्री, देन फोर्थ ऑप्शन है 335 डिग्री। ये वाला जो कंपास सर्वे बियरिंग एंड होल सर्कल बियरिंग ये बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, आप ये क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। तो इसका आंसर निकालने के लिए फर्स्टली हम 4 क्वाड्रेंट बना लेंगे। तो ये है नॉर्थ, और ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो होल सर्किल बियरिंग मींस पूरा ऐसे बियरिंग ली जाएगी नॉर्थ से, और जबकि क्वाड्रेंटल बियरिंग हर क्वाड्रेंट की आती है। तो हमारे पास बियरिंग है साउथ 25 डिग्री वेस्ट, साउथ से है 25 डिग्री और वेस्ट, तो यहाँ पे कहीं आएगी ये वाली बियरिंग होगी साउथ 25 डिग्री होगी। तो साउथ 25 डिग्री और वेस्ट। अब इसको होल सर्किल बियरिंग में करेंगे कन्वर्ट। तो यहाँ पे जो हमें बियरिंग निकालनी है वो ये होल सर्किल बियरिंग है, इसको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, नॉर्थ से साउथ तक का ये टोटल एंगल हो गया 180 डिग्री और उसमें 25 प्लस कर देंगे, 180 डिग्री प्लस 25 डिग्री। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 205 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इनवार टेप इज मेड ऑफ एन अलॉय ऑफ, कि इनवार टेप किस मिश्र धातु का बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर एंड स्टील, सेकंड ऑप्शन है ब्रास एंड निकल, थर्ड ऑप्शन है ब्रास एंड स्टील, देन फोर्थ ऑप्शन है निकल एंड स्टील। तो आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा निकल एंड स्टील। इसके अंदर 36% तो होता है निकल और 64% होता है स्टील। ओके, और इसके अलावा और कौन कौन से टेप्स होते हैं, एक होता है स्टील टेप, एक होता है इनवार टेप जो ये है। ओके, और इसके अलावा एक होता है मेटेलिक टेप जो मेटल का बना होता है। ओके, और यही जो ऐसा टेप है जो कि प्रीशियस वर्क चाहिए वहां पे मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, इनवार टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए वेल कंडीशन ट्राइंगल नो एंगल शुड बी लेस देन, एक वेल कंडीशन ट्राइंगल के अंदर मींस त्रिभुज के लिए कोई भी कोण
इससे कम नहीं होना चाहिए, कि इनमें से ये जितने भी एंगल दे रखे हैं इनमें से किससे कम नहीं होना चाहिए। कौन सा ट्राइंगल है? वेल कंडीशन ट्राइंगल। तो फर्स्ट ऑप्शन है 20 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है 30 डिग्री, देन थर्ड ऑप्शन है 45 डिग्री एंड फोर्थ ऑप्शन है 60 डिग्री। तो आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री। हमने देखा था कि वेल कंडीशन ट्राइंगल के अंदर क्या होता है कि जो सबसे मिनिमम एंगल है वो 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और जो मैक्सिमम एंगल है वो 120 डिग्री से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। वो होता है वेल कंडीशन ट्राइंगल। तो जिसके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं वो होता है आइडियल ट्राइंगल और इसको बोलेंगे हम वेल कंडीशन ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी एंगल है वो 30 डिग्री से छोटा नहीं है और ना ही 120 डिग्री से बड़ा है, इसलिए ये होगा वेल कंडीशन ट्राइंगल। और ये नॉट वेल कंडीशन ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सबसे छोटा एंगल है वो 20 डिग्री का है और जो सबसे बड़ा एंगल है वो 135 डिग्री का है, इसलिए ये वेल कंडीशन ट्राइंगल नहीं है। और जिसके सारे एंगल 60 डिग्री होंगे वो होगा आइडियल ट्राइंगल। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज रिलेटेड टू। कि सर्वेक्षण मीन्स सर्वे के मूलभूत सिद्धांत संपूर्ण सर्वेक्षण क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर सर्वेक्षण करना संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेकिंग प्लॉटिंग इजियर, प्लॉटिंग को इजी बनाना। सेकंड ऑप्शन है मेकिंग प्लॉटिंग सेंटर टू बाउंड्री, कि केंद्र की सीमा तक आलेखन स्थापन करना मीन्स प्लॉटिंग करना। लोकलाइजिंग माइनर एरर्स, सूक्ष्म त्रुटियों का स्थानीयकरण करना। देन फोर्थ ऑप्शन है माइनर एरर्स विल बी मैग्निफाइड एंड अनकंट्रोल्ड, कि जो छोटी छोटी जो एरर्स होती हैं, सूक्ष्म त्रुटियां होती हैं का आवर्धित मीन्स मैग्निफाइड एंड अनकंट्रोल मतलब अनियंत्रित होना। ये किससे रिलेटेड होगा? तो आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकलाइजिंग माइनर एरर्स, की माइनर जो एरर होती हैं, सूक्ष्म त्रुटियां, उनका स्थानीयकरण करना। क्योंकि होल टू द पार्ट, इसी की वजह से जो एरर्स होती हैं वो मिनिमम होती हैं। ये क्या करता है? ये एरर को मिनिमम करता है, कम करता है। सर्वे के दो प्रिंसिपल होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट, मीन्स पूरे एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसके साथ वर्क करना, सर्वे करना, जिससे कि जो एरर्स हैं वो मिनिमाइज हो जाती हैं। देन दूसरा प्रिंसिपल है कि किन्हीं भी दो रेफरेंस पॉइंट से तीसरे पॉइंट को फाइंड आउट करना, पता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए थियोडोलाइट द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रॉस हेयर, कि एक लाइन पास कर रही है थियोडोलाइट की, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो क्रॉस हेयर्स हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से पास हो रही है, और जो ऑप्टिकल सेंटर है ऑब्जेक्ट ग्लास का वहां से भी पास हो रही है, एंड इट्स कंटिन्यूअस, और ये आगे भी कंटिन्यू हो रही है। तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सेकंड ऑप्शन है वर्टिकल एक्सिस, थर्ड ऑप्शन है लाइन ऑफ साइट, देन फोर्थ ऑप्शन है बेंचमार्क। तो आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइन ऑफ साइट। हम बात कर रहे हैं थियोडोलाइट की, तो थियोडोलाइट कुछ इस तरह का होता है। तो ये एक नॉर्मल थियोडोलाइट है और ये एक डिजिटल थियोडोलाइट है। अब इनकी कुछ एक्सिस होती हैं। अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वो एक्सिस होती है जिसपे कि जो टेलीस्कोप है, थियोडोलाइट का ये टेलीस्कोप है, ये रोटेट करता है। अगर प्लेन की बात करें तो ये वर्टिकल प्लेन पे है, बट जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। इसी तरह से अगर वर्टिकल एक्सिस है तो ये रोटेट करेगी, जो लोअर प्लेट है ये है वर्टिकल एक्सिस। तो अगर ये रोटेट करेगी तो ये रोटेट तो करेगी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, बट जो एक्सिस होगा वो होगा वर्टिकल एक्सिस। ओके, और लास्ट है बेंचमार्क। बेंचमार्क एक ऐसा पॉइंट है जिसका की एलिवेशन है वो हमें नॉन होता है, मींस उसका आरएल हमें नॉन होता है, वो होता है बेंचमार्क। और इस क्वेश्चन के अंदर जो हमसे पूछा गया था वो थी लाइन ऑफ साइट। ये है लाइन ऑफ साइट जो कि पास हो रही है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रॉस हेयर से। ये क्रॉस हेयर्स है, यहाँ से पास हो रही है, और इसके अलावा पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से। ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से भी पास हो रही है और आगे कंटिन्यू हो रही है। तो ये होती है लाइन ऑफ साइट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द फोर bearing ऑफ ए लाइन इज ऑब्जर्व टू बी ए बी 12 डिग्री 24 मिनट्स, द बैक bearing ऑफ द लाइन ए बी शुड बी। कि फोर bearing हमें एक लाइन की दे रखी है, वो लाइन है ए बी और उसकी फोर bearing है 12 डिग्री 24 मिनट्स।
अब हमें उसकी बैक बीयरिंग फाइंड आउट करनी है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है 102 डिग्री 24 मिनट्स, सेकंड ऑप्शन है 77 डिग्री 36 मिनट, देन थर्ड ऑप्शन है 167 डिग्री 36 मिनट, देन फोर्थ ऑप्शन है 192 डिग्री 24 मिनट्स। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो आपको मिलते हैं 5 सेकंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। यहाँ पे हमें एक ही फॉर्मूला यूज करना है और वो फॉर्मूला है कि अगर हमें बैक बीयरिंग निकालनी हो किसी भी लाइन की तो उसका फॉर्मूला होता है 180 डिग्री प्लस माइनस 4 बीयरिंग। तो अब यहाँ पे ये चीज है कि यहाँ पे प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो जैसे कि हमें पता है कि 4 बीयरिंग अगर 180 डिग्री से ज्यादा है, अगर क्या होगा 180 डिग्री से ज्यादा है 4 बीयरिंग, तो हम यूज करते हैं माइनस का, और अगर 180 डिग्री से कम है 4 बीयरिंग तो यूज करते हैं हम प्लस साइन का। तो यहाँ पे हमारी 4 बीयरिंग 180 डिग्री से कम है, इसका मतलब हम यहाँ पे प्लस साइन यूज करेंगे। तो 180 डिग्री प्लस कर देंगे 12 डिग्री 24 मिनट्स। ओके, तो ये कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 192 डिग्री 24 मिनट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड इन केस ऑफ एरिया टू बी सर्वेड इज लेस देन। कि इफेक्ट है किसका? कर्वेचर ऑफ अर्थ का हम नेग्लेक्ट करते हैं, इसका मतलब उसकी उपेक्षा करते हैं। किसके केस में? इन केस ऑफ एरिया टू बी सर्वेड इज लेस देन, कि जिस एरिया का हम सर्वे कर रहे हैं अगर उसका एरिया जो है वो कम हो। किन से कम हो? ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं निम्न से कम हो। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 1000 स्क्वायर किलोमीटर, सेकंड नंबर ऑप्शन है 800 स्क्वायर किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन है 560 स्क्वायर किलोमीटर, देन फोर्थ ऑप्शन है 260 स्क्वायर किलोमीटर। तो आपको मिलते हैं 5 सेकंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 260 स्क्वायर किलोमीटर। तो वैसे तो इसका करेक्ट आंसर होता है 250 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम ट्रायंगुलेशन सर्वे कर रहे हैं तो ट्रायंगुलेशन सर्वे के केस के अंदर यही जो एरिया होता है ये कम होना चाहिए 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से। और कोई सर्वे कर रहे हैं तो वहां पे 250 किलोमीटर स्क्वायर से, और ट्रायंगुलेशन कर रहे हैं तो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसके नियरेस्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटूर ऑफ डिफरेंट एलिवेशंस मे क्रॉस ईच अदर ओनली इन केस ऑफ। कि कंटूर के अंदर जो डिफरेंट जो एलिवेशन है कंटूर्स के वो क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। किस केस में? केवल इस अवस्था में विभिन्न जो ऊंचाई की समोच्च रेखाएं हैं जिन्हें कंटूर लाइंस बोलते हैं वो एक दूसरे को काटती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए पॉन्ड, सेकंड ऑप्शन है एन ओवर हैंगिंग क्लिफ, देन थर्ड ऑप्शन है ए हिल, देन फोर्थ ऑप्शन है एन इंक्लाइंड प्लेन। तो आपको मिलता है 5 सेकंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। इसका करेक्ट आंसर होगा एन ओवर हैंगिंग क्लिफ। एक ओवर हैंगिंग क्लिफ होती है, वहीं पे कंटूर लाइंस है वो एक दूसरे को कट करती हैं। उसके अलावा ऐसा कोई भी केस नहीं होता है जहां पे कंटूर लाइंस एक दूसरे को कट करे। अगर हम यहाँ पे ओवर हैंगिंग क्लिफ देखें तो वो इस तरह से होती है, इस तरह की क्लिफ होती है जिससे कि एक दूसरे को ये वाली जो कंटूर लाइन है ये इस वाली कंटूर लाइन को कट कर रही है। ओके, तो ये एक ओवर हैंगिंग क्लिफ के अंदर होता है। और जो वर्टिकल क्लिफ होती है ये इस तरह से सारे जो पॉइंट्स है वो एक जगह पे जाके मिल जाते हैं, यूनाइट करते हैं। जैसे कि इसके अंदर हिल है तो इसके अंदर की साइड के जो लेवल हैं वो बढ़ते जाते हैं 60, 65, 70, 75, 80। तो ये एक तरह से हिल बन जाती है। जबकि अंदर के साइड की जो वैल्यू है, अंदर की जो वैल्यूज है वो अगर कम होती जा रही है इसका मतलब वो एक डिप्रेशन है, एक तरह का पॉइंट है। तो इसके अंदर वैल्यूज घटती जा रही है अंदर की साइड में, कि सबसे अंदर वाला है उसका जो लेवल है वो यहाँ 60 है, ये 65 है, ये 70 है, ये 75, देन ये 80। इस तरह से अंदर की साइड में कम होती जा रही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ गंटर्स चेन इज। कि गंटर्स चेन की लेंथ कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 200 मीटर, सेकंड ऑप्शन है 66 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 66 फीट, देन फोर्थ ऑप्शन है 88 फीट। तो आपको मिलते हैं 5 सेकंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि 66 फीट की होती है गंटर्स चैन। और गंटर्स चैन को ही हम सर्वेयर चैन भी बोलते हैं।
ओके, और इसके अलावा और कौन कौन सी चेन्स होती हैं? एक होती है मैट्रिक चेन, यहाँ पे भी मीटर के अंदर ऑप्शन दिए हैं, बट ऐसे मीटर के अंदर कोई चेन नहीं होती। एक होती है मैट्रिक चेन जिसके अंदर मीटर के अंदर होती है, और ये होती है 10 मीटर की, 20 की, 30 की, ये होती है मैट्रिक चेन। इसके अलावा जो फीट की चेन्स होती हैं उनमें आती है गंटस चैन जिसे हम सर्वेयर चैन भी बोलते हैं। इसके अलावा चैन आती है रिवेन्यू चैन जो कि होती है 33 फीट की, और उसके अलावा एक होती है इंजीनियर्स चैन जो कि होती है 100 फीट की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 66 फीट। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। जैसा कि हमने देखा इसके क्वेश्चन का वेटेज अच्छा खासा है। डिग्री के 2020 के एग्जाम के अंदर सर्वे के क्वेश्चन आए हैं 7 जो कि अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। 80 में से 7 क्वेश्चन सर्वे के। देन डिप्लोमा के अंदर भी इसके क्वेश्चन आए हैं 10 आउट ऑफ 80। ओके, तो आप सर्वे को बहुत अच्छे से कीजिए, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की जो हम सीरीज लेके आए हैं स्पेशली सर्वे के क्वेश्चंस की, ये इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि इसके अंदर एक वेल कंडीशन ट्रायंगल का जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है। ये जो एग्जाम था वो एक ही दिन था, मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर डिग्री का था, देन इवनिंग शिफ्ट के अंदर डिप्लोमा का था। और ये कितना हेल्पफुल है आपको, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और बने रहिए हमारे साथ। हैव ए नाइस डे।